शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड ओम इवनिंग। शांति, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। हम शांति। हम सभी बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम शांति। तो इस वर्ष चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की ऑथोरिटी बनना, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाना, आज बाप दादा की शिक्षाएं हैं। बाबा ने कहा इस वर्ष बाप दादा जब परम धाम से नीचे आए और चारों तरफ दृष्टि घुमाई तो और देखा और क्या बच्चों को समझाया, तो बाबा ने कहा बच्चे इस वर्ष चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की ऑथोरिटी बनो, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के संतुष्ट रहने वाले संतुष्ट मनियों को देख रहे हैं। हर एक के चेहरे पर संतुष्टता की चमक दिखाई दे रही है। संतुष्ट मनियां स्वयं को भी प्रिय हैं और बाप को भी प्रिय हैं और परिवार को भी प्रिय हैं, क्योंकि संतुष्टता महान शक्ति है। संतुष्टता तब धारण होती है जब सर्व प्राप्तियां प्राप्त होती हैं। अगर प्राप्तियां कम तो संतुष्टता भी कम होती है। संतुष्टता और शक्तियों को भी आवाहन करती है। संतुष्टता का वायुमंडल औरों को भी यथाशक्ति संतुष्टता का वाइब्रेशन देता है। जो संतुष्ट रहता है बाबा ने कहा उसकी निशानी सदा प्रसन्न चित्त दिखाई देती है। जो संतुष्ट रहता है उसकी निशानी सदा प्रसन्न चित्त दिखाई देती है। सदा चेहरा हर्षित मुख स्वतः ही रहता है। संतुष्ट आत्मा के सामने कोई भी परिस्थिति सौ स्थिति को बाबा ने कहा हिला नहीं सकती। कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन संतुष्ट आत्मा के लिए कार्टून शो का मनोरंजन दिखाई देता है, इसलिए वह परिस्थिति में परेशान नहीं होता और परिस्थिति उसके ऊपर वार नहीं कर सकती, हार जाती। इसलिए अतीन्द्रिय सुख में मनोरंजन की जीवन अनुभव करता है। मेहनत नहीं करनी पड़ती। बाबा कहे मनोरंजन अनुभव होता है। जो संतुष्ट मणियां हैं उनको कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती, वो सदा मनोरंजन अनुभव करते हैं। तो हर एक अपने को चेक करो। चेक करना तो आता है ना, बाबा ने कहा आता है। जिसे अपने को चेक करना आता है, दूसरे को नहीं, अपने को चेक करना आता है, बाबा कहे वह हाथ उठाओ। चेक करना आता है, अच्छा मुबारक हो। बाप दादा का वरदान भी हर बच्चे को रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न रूपों से यही मिलता है, खुश रहो आबाद रहो। रोज का वरदान मिलता सभी को है। बाप दादा सभी को एक ही जैसा एक ही साथ वरदान देता है, लेकिन फर्क क्या हो जाता है? नंबर बार क्यों बन जाते हैं? दाता एक है और देते भी एक जैसा है। किसको थोड़ा किसको बहुत नहीं देते हैं, राग दिली से देते हैं, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है? इसका अनुभव भी सभी को है, क्योंकि अभी तक बाप दादा के पास यह आवाज पहुंचता है। कौन सा आवाज जानते हो ना? कभी कभी थोड़ा थोड़ा यह आवाज अभी तक भी आता है। बाप दादा ने कहा कि ब्राह्मण आत्माओं की जीवन रूपी डिक्शनरी से ये दोनों शब्द निकल जाने चाहिए। अविनाशी बाप है, अविनाशी खजाने हैं। आप सब भी अविनाशी श्रेष्ठ आत्माएं हो। बाबा ने कहा तो कौन सा शब्द होना चाहिए? बाबा ने कहा कभी कभी की सदा। हर खजाने के आगे चेक करो। सर्व शक्तियां सदा हैं, सर्वगुण सदा हैं। आप सबके भक्त जब आपके गुण गाते तो क्या कहते हैं? कभी कभी गुण दाता ऐसे कहते हैं क्या? बाप दादा ने हर वरदान में सदा शब्द कहा।
सदा सर्वशक्तिमान, कभी शक्तिवान कभी सर्वशक्तिमान नहीं कहा है। बाबा ने कहा हर समय दो शब्द आप भी कहते हो और बाप भी कहते हैं समान बनो। तो बाबा ने कहा ये नहीं कहते थोड़ा थोड़ा समान बनो, क्या कहते हैं? बाप समान बनो। तो संपन्न और संपूर्ण। तो बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, बाप दादा भी खेल तो देखते हैं ना, बच्चों का खेल तो देखते ही रहते हैं। बच्चे क्या करते, कोई कोई, सब नहीं, जो वरदान मिला उस वरदान को सोचकर वर्णन कर कॉपी में नोट करते हैं, है ना। बाबा ने कहा जो बाबा वरदान देते हैं बच्चे सोचते हैं, लिखते हैं, कॉपी में नोट करते हैं और याद भी करते, लेकिन वरदान रूपी बीज को फलीभूत नहीं करते हैं। लिखते तो सभी है, बाबा ने अटेंशन दिलाया, लेकिन वरदान रूपी बीज को फलीभूत नहीं करते। बीज से फल नहीं निकाल सकते, सिर्फ वर्णन करते, खुश होते, बहुत अच्छा वरदान है। वरदान है बीज, लेकिन बीज को जितना फलीभूत करते उतना ही वह वृद्धि को पाता है ना। उसको खाद पानी देना है, तो खाद पानी कौन सी देनी है? याद की। तो समय पर कार्य में लगाना, कार्य में लगाना भूल जाते, सिर्फ कॉपी में देख वर्णन करते हुए बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बाबा ने वरदान बहुत अच्छा दिया है, लेकिन किस लिए दिया है? उसको फलीभूत करने के लिए दिया है ना। बाबा मुरली में हमें रोज वरदान देते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे वरदान को फलीभूत नहीं करते, तो बीज से फल का विस्तार होता है। वरदान को सिमरन करते, लेकिन वरदान स्वरूप बनने में नंबर 1 नंबर वार बन जाते, और बाप दादा हर एक के भाग्य को देख हर्षित होते रहते। लेकिन बाप दादा की दिल की आश पहले भी सुनाया है, सभी ने हाथ उठाया था। बाबा याद दिलाते कि बच्चों ने हाथ उठाया था, याद है, हम कारण को समाप्त कर समाधान स्वरूप बनेंगे। याद है ना होमवर्क, कई बच्चों ने रूह रूहान में पत्रों द्वारा, ईमेल द्वारा रिजल्ट लिखी भी है। अच्छा है, अटेंशन गया, लेकिन जो बाप दादा को शब्द अच्छा लगता है सदा, वह है, हाँ, सिर्फ एक दो बार नहीं, बाबा ने कहा सदा, तो वो है क्वेश्चन मार्क के। बाबा ने कहा आप सभी जो भी आए हैं, चाहे सुना है चाहे पढ़ा है, लेकिन 1 मास के होमवर्क में 1 मास हुआ है, बस ज्यादा नहीं हुआ है। तो 1 मास में लक्ष्य तो रखा है ना, 1-2 में वर्णन भी किया है, लेकिन जो 1 मास में होमवर्क में अच्छी मार्क्स लेने वाले बने हैं, बाबा ने कहा वो हाथ उठाओ। जिसने भी होमवर्क किया, बाबा ने कहा बाबा से मार्क्स लिए, तो वो हाथ उठाओ। जो पास हुए हैं, पास हुए हैं ना, वो भी पास कैसे? पास विद ऑनर। तो पास विद ऑनर उठो, पास विद ऑनर का दर्शन करना चाहिए। जो भी कोई परिस्थिति आई, पेपर आया, प्रैक्टिकली वो पास हुए हैं। अगर बाबा ने जो कहा वो किया है तो पास हुए हैं। तो बाबा ने कहा जो पास विद ऑनर है वो हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ। तो पास विद ऑनर का फिर दर्शन करना चाहिए। माताएं नहीं है, बहनों में टीचर्स ने भी हाथ नहीं उठाया। बाबा देख रहे हैं किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। मधुबन वाले ये तो बहुत कम रिजल्ट है, बहुत थोड़े उठे हैं। अच्छा, सेंटर में भी होंगे, मुबारक हो, ताली तो बजाओ। बाप दादा मुस्कुराता है कि जब बाप दादा पूछते हैं कि बाप दादा से प्यार किसका है और कितना है, तो क्या जवाब देते हैं? बाबा इतना है जो कह नहीं सकते। जवाब बहुत अच्छा देते हैं। बाबा ने कहा बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। लेकिन प्यार का सबूत क्या? आजकल की दुनिया में बॉडी कॉन्शियस के प्यार वाले तो जान भी कुर्बान कर देते हैं। बॉडी कॉन्शियस में जो प्यार होता है, तो एक दूसरे के प्यार के लिए जान भी कुर्बान कर देते हैं। तो परमात्म प्यार के पीछे मुश्किल का अनुभव क्यों? बाबा ने कहा, बाप ने कहा और बच्चों ने किया। गीत तो बहुत अच्छे अच्छे गाते हो। बाबा ने कहा बाबा हम सब कुछ न्यौछावर करने वाले परवाने हैं, क्षमा पर फिदा होने वाले हैं, तो यह कारण शब्द को स्वाहा नहीं कर सकते क्या? बाबा ने कहा ये कारण है, जिस कारण से जो बाबा ने कहा वो नहीं किया, फिदा नहीं हुए, तो बाबा ने कहा उसको स्वाहा नहीं कर सकते हो। अभी तो इस वर्ष का लास्ट टर्न आ गया, दूसरे वर्ष में क्या होता वह तो आप और बाप देख रहे हैं ना, देखेंगे। लेकिन क्या ये एक शब्द समय को देख, आप लोग कहते हो ना, समय की पुकार है, भक्तों की पुकार, समय की पुकार।
दुखी आत्माओं की पुकार, आपके स्नेही सहयोगी आत्माओं की पुकार। आप ही पूर्ण करेंगे ना। आपका टाइटल क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, आपका कर्तव्य क्या है? बाबा ने कहा किस कर्तव्य के लिए ब्राह्मण बने? हम शूद्र से ब्राह्मण बन रहे हैं, बाबा के पास आए हैं, तो बाबा ने कहा कौन से कर्तव्य के लिए ब्राह्मण बने हैं? विश्व परिवर्तक आपका टाइटल है, तो विश्व परिवर्तन आपका कार्य है। और साथी कौन है उस विश्व परिवर्तन के कार्य में? तो बाप दादा के साथ साथ इस कार्य में निमित्त बने हो। तो क्या करना है? बाबा ने कहा अभी भी हाथ उठाएंगे, करेंगे तो हाथ तो सभी उठा देते हैं। लक्ष्य रखा है? बाबा ने कहा बाप दादा ने देखा टोटल इस वर्ष की सीजन में सभी ने संकल्प किया, लेकिन सफलता की चाबी दृढ़ता करना ही है। उसके बजाय कभी कभी कर रहे हैं, चल रहे हैं, कर ही लेंगे। ये संकल्प दृढ़ता को साधारण बना देता है। दृढ़ता में कारण शब्द आता ही नहीं। बाबा ने कहा निवारण हो जाता है। कारण आते भी हैं, लेकिन चेकिंग होने के कारण निवारण में बदल जाता है। बाप दादा ने रिजल्ट में चेक किया तो क्या देखा? ज्ञानी, योगी, धारणा स्वरूप, सेवाधारी, 4 ही सब्जेक्ट में हर एक यथाशक्ति ज्ञानी भी है, योगी भी है, धारणा भी कर रहा है, सेवा भी कर रहा है, लेकिन 4 ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप, अनुभव की ऑथोरिटी उसकी कमी दिखाई दी। अनुभवी स्वरूप, ज्ञान स्वरूप में भी अनुभवी स्वरूप, अर्थात ज्ञान को नॉलेज कहा जाता है। तो बाबा ने कहा अनुभवी मूर्त आत्मा में नॉलेज अर्थात समझ है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। नॉलेज की लाइट और माइट तो अनुभवी स्वरूप का अर्थ ही है। ज्ञानी तू आत्मा के हर कर्म लाइट और माइट नेचुरल होना चाहिए। ज्ञानी माना ज्ञान और नॉलेज को जानना, वर्णन करना, उसके साथ साथ हर कर्म में लाइट माइट हो। अनुभवी स्वरूप में हर कर्म नेचुरल, श्रेष्ठ और सफल होगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ज्ञान के अनुभवी मूर्त है ना। अनुभव की ऑथोरिटी सब ऑथोरिटी से श्रेष्ठ है। ज्ञान को जानना और ज्ञान के अनुभव स्वरूप की ऑथोरिटी में हर कर्म करना, बाबा ने कहा उसमें अंतर है। तो अनुभवी स्वरूप है, चेक करो 4 ही सब्जेक्ट में मैं आत्मा हूं, लेकिन अनुभवी स्वरूप होके हर कर्म करते हैं। बाबा ने कहा अनुभव की ऑथोरिटी की सीट पर सेट है, तो श्रेष्ठ कर्म, सफलता स्वरूप कर्म ऑथोरिटी के सामने नेचुरल नेचर दिखाई देगा। सोचते हैं लेकिन अनुभवी स्वरूप बनना, योग युक्त, राजयुक्त नेचर हो जाए, नेचुरल हो जाए। धारणा में भी सर्वगुण सतही हर कर्म में दिखाई दे, ऐसे अनुभवी स्वरूप में सदा रहना। बाबा ने कहा ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट में पास विद ऑनर होना। तो बाबा ने कहा अनुभवी स्वरूप भी होना, कि हमें हर सब्जेक्ट का अनुभव, की बाप हमें पढ़ा रहे हैं तो ज्ञान का अनुभव, योग का अनुभव, क्या प्राप्ति हो रही है। अनुभव की सीट पर सेट होना, इसकी आवश्यकता का अटेंशन रखना। बाबा ने कहा यह आवश्यक है। अनुभव की ऑथोरिटी की सीट बाबा ने कहा बहुत महान है। अनुभवी को माया भी मिटा नहीं सकती, क्योंकि माया की ऑथोरिटी से अनुभव की ऑथोरिटी पदम गुना ऊंची है। सोचना अलग है, मनन करना अलग है। अनुभवी स्वरूप बनकर चलना, अभी इसकी आवश्यकता है। अनुभवी स्वरूप बनकर चलना, बाबा ने कहा अभी इसकी आवश्यकता है। तो अभी इस वर्ष में क्या करेंगे? बाप दादा ने देखा एक सब्जेक्ट में मेजॉरिटी पास है। कौन सी सब्जेक्ट? सेवा की सब्जेक्ट। तो चारों ओर से बाप दादा के पास सेवा की रिकॉर्ड बहुत अच्छे अच्छे आए, और सेवा का उमंग, उत्साह इस वर्ष की सेवा समाचारों के हिसाब से अच्छा दिखाई दिया। बाबा कहे हर एक वर्ग ने, हर एक जोन ने भिन्न भिन्न रूप से सेवा में सफलता प्राप्त की है। तो इसकी बाप दादा हर एक जोन, हर एक वर्ग को पदम पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो।
प्लेन भी अच्छे अच्छे बनाए हैं, लेकिन अभी समय के प्रमाण अचानक की सीजन है। आपने देखा सुना होगा इस वर्ष में कितने ब्राह्मण अचानक गए हैं। तो अचानक की घंटी अभी तेज हो रही है ना। उसी अनुसार अभी इस वर्ष 4 ही सब्जेक्ट में मैं अनुभवी स्वरूप कहाँ तक बनाऊं, क्योंकि 4 ही सब्जेक्ट में अच्छी मार्क्स चाहिए। अगर एक भी सब्जेक्ट में पास मार्क्स से कम होगी तो बाबा कहे पास विद ऑनर माला का मन का बाप दादा के गले का हार कैसे बनेंगे। किसी भी रूप में हार खाने वाला बाप के गले का हार नहीं बन सकता। और यहाँ उठवाते हैं तो सभी क्या कहते हैं, लक्ष्मी नारायण बनेंगे। चलो लक्ष्मी नारायण व लक्ष्मी नारायण के परिवार में साथी वह भी बनना श्रेष्ठ पद है। इसलिए बाप दादा सिर्फ एक शब्द कहते हैं, अभी तीव्र गति से उड़ती कला में उड़ते रहो और अपने उड़ती कला के वाइब्रेशन से वायुमंडल में सहयोग का वायुमंडल फैलाओ। क्या जब प्रकृति के लिए आप सबने चैलेंज की है, तो बाबा ने कहा प्रकृति को भी परिवर्तन करके ही छोड़ेंगे ना। है वायदा, वायदा किया है कि प्रकृति को भी परिवर्तन करना है। बाबा ने कहा किया है, कान दिलाओ, हाथ नहीं कान दिलाओ। तो क्या अपने हम जिस मनुष्य आत्माओं को दुख और अशांति से परिवर्तन नहीं कर सकते। बाबा ने कहा एक तो आपने चैलेंज किया है और दूसरा बाप दादा को भी वायदा किया है। हम सभी अभी भी आपके कार्य में साथी हैं, परम धाम में भी साथी हैं और राज्य में भी ब्रह्मा बाबा के साथ साथी रहेंगे। ये वायदा किया है ना, तो साथ चलेंगे साथ रहेंगे, अभी भी साथ है। तो बाप का इशारा समय प्रति समय प्रैक्टिकल देख रहे हो ना। अचानक एवर रेडी, क्या दादी के लिए सोचा था कि जा सकती है, अचानक का खेल देखा ना, दादी चली गई अचानक। तो बाबा ने कहा इस वर्ष एवर रेडी, बाप के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपक बनना है। बाबा ने कौन सा होमवर्क दिया है कि बाबा के आशाओं के दीपक बनना ही है। बाप की आशाओं को तो जानते ही हो, बनना है या बन जाएंगे देख लेंगे। जो समझते हैं बाबा ने कहा बनना ही है वह हाथ उठाओ। आज बाबा ने सबको हाथ उठाने के लिए कहा कि सब हाथ उठाओ, जिसको बनना है वो हाथ उठाओ, तो बाबा की शक्ति मिलेगी, है ना। तो बाबा जो कहते हैं हम करते हैं तो हम पास होते जाते हैं, है ना। हाँ? एक का हाथ उठा तो बाबा ने कहा देखो कैमरे में आ रहा है, बाप दादा को खुश तो बहुत अच्छा करते हो। बाबा ने कहा बाप दादा भी बच्चों के बिना अकेला जा नहीं सकता। देखो ब्रह्मा बाबा भी आप बच्चों के लिए मुक्ति का गेट खोलने के लिए इंतजार कर रहे हैं, एडवांस पार्टी भी इंतजार कर रही है। आप इंतजाम करने वाले हैं, आप इंतजार करने वाले नहीं हैं, इंतजाम करने वाले हैं। तो बाबा ने कहा इस वर्ष लक्ष्य रखो, लेकिन लक्ष्य और लक्षण को समान रखना। ऐसे नहीं हो लक्ष्य बहुत ऊंचा हो लक्षण में कमजोरी हो। लक्ष्य और लक्षण, लक्ष्य है हमारा बाप समान बनने का, तो जैसे बाबा ने किया वैसे हमें करना है। लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण जैसा बनने का, तो जो लक्ष्मी नारायण जिस कर्म को करके लक्ष्मी नारायण बने वैसा हमें करना है। तो बाबा ने कहा लक्षण में कमजोरी नहीं, लक्ष्य और लक्षण समान हो। जो आपके दिल की आशा है बाबा ने कहा समान बनने की, वह तब पूर्ण होगी जब लक्ष्य और लक्षण समान होंगे। हाँ? जो हमारी आस है कि हमें ये बनना है, तो बाबा ने कहा वो तब पूरी होगी कि लक्ष्य तो मैंने रखा, तो उस लक्ष्य के साथ लक्षण भी रखने हैं। अभी थोड़ा थोड़ा अंतर पड़ जाता है। बाबा ने कहा प्लान बहुत अच्छे बनाते हो, आपस में रूहान भी बहुत अच्छी अच्छी करते हो, एक दो को अटेंशन भी दिलाते हो। अभी दृढ़ता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा ने कहा इस संकल्प को अनुभव के स्वरूप में लाओ। चेक करो जो कहते हैं उसका अनुभव भी करते हैं। पहला शब्द मैं आत्मा हूं, इसी को ही चेक करो। इस आत्मा स्वरूप के अनुभव की ऑथोरिटी हूं। मैं आत्मा हूं।
शरीर से न्यारी, एक शुद्ध पवित्र ज्योतिर्बिंदु दोनों प्रकृति के मध्य विराजमान। तो बाबा ने कहा क्योंकि अनुभव की ऑथोरिटी नंबर 1 है। अच्छा, किसी भी परिस्थिति में 100 स्थिति परिस्थिति रह सकती है, किसी भी परिस्थिति में 100 स्थिति परिस्थित रह सकती हो। किसी भी परिस्थिति में बाबा ने कहा अपनी 100 स्थिति में टिके रह सकते हो। परिस्थिति कोई भी आए, लेकिन बाबा ने कहा अपनी स्थिति में टिके रहो। तो ये हो सकता है? पूछते बाबा। मन की एकाग्रता। अच्छा, 3 बिंदियों का स्मृति स्वरूप बन सकते हो, बस, फुल स्टॉप। अच्छा, अभी 1 सेकंड में अपने श्रेष्ठ समान बाबा के दिल तख्त नशीन है। मैं आत्मा बाप दादा की दिल तख्त नशीन। 1 सेकंड। परम धाम में बाबा के दिल पर बैठ जाएंगे। तो बाबा ने कहा इस रूहानी सम्मान के नशे में स्थित हो जाओ कि मैं परमात्म दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ, तख्त नशीन आत्मा हूँ। इस अनुभव में लवलीन हो जाओ। अच्छा, चारों ओर के अति लवली सदा बाप के लव में लीन रहने वाले, सदा सम्मानधारी स्वराज्य अधिकारी विशेष आत्माओं को चारों ओर के उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले, अपने मन के वाइब्रेशन से वायुमंडल को शांत शिष्ट बनाने वाले, सभी को बाप का संदेश दे दुख से छुड़ाए मुक्ति का वर्षा देने वाले, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले, ऐसे चारों ओर के दिल के समीप रहने वाले और सम्मुख आने वाले सभी बच्चों को दिल का दुलार और दिल की दुआएं, याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी नमस्ते। हम हम रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी पिता पिता बाप बाप दादा दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 मीठे बाप दादा, बाप दादा, प्यारे बाप दादा, शुक्रिया बापा, शुक्रिया बापा, नमस्ते। वरदान है आज का। धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले, धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिमान भव। दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिमान भव। तो दिव्य और श्रेष्ठ बुद्धिमान कौन है? जो अपनी लाइफ में धर्म और कर्म का बैलेंस रखते हैं। धर्म मीन्स धारणा, कर्म मन से कर्म योग। तो जिनकी लाइफ में ये दोनों शब्द का, दोनों कर्तव्यों का बैलेंस है, वही श्रेष्ठ बुद्धिमान है। तो कर्म करते समय धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो, तो धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस ठीक होने से प्रभाव पड़ेगा। ऐसे नहीं जब कर्म समाप्त हो तब धारणा स्मृति में आए। बुद्धि में दोनों बातों का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे श्रेष्ठ व दिव्य बुद्धिमान। नहीं तो साधारण बुद्धि, कर्म भी साधारण, धारणाएं भी साधारण होती है ना। कब साधारणता है? बाबा का कि धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस ठीक होने से प्रभाव पड़ेगा। ऐसे नहीं जब कर्म समाप्त हो तब धारणा स्मृति में आए। बुद्धि में दोनों बातों का बैलेंस ठीक हो। कोई भी कर्म करें तो हमारी धारणाएं भी उसी प्रकार हो। तो बाबा ने कहा तो बुद्धि में दोनों बातों का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे श्रेष्ठ व दिव्य बुद्धिमान। नहीं तो साधारण बुद्धि, कर्म भी साधारण, धारणाएं भी साधारण होती है। साधारण बुद्धि तो कर्म भी साधारण और धारणाएं भी साधारण होती है। तो साधारणता में समानता नहीं लानी है। बाबा ने कहा लेकिन श्रेष्ठता में समानता हो। जैसे कर्म श्रेष्ठ वैसे धारणा भी श्रेष्ठ हो। अगर कर्म श्रेष्ठ है तो धारणाएं भी श्रेष्ठ। अच्छा, आज का स्लोगन अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे।
अपनी मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे, है ना। कभी कभी कहते ना आज हमारा मूड ठीक नहीं है, अपसेट है, तो बाबा ने कहा क्यों अपसेट हो जाते हो? अगर मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी भी अपसेट नहीं होंगे। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारों में ज्ञान स्वरूप मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिमान होने के बाद अगर कोई ऐसा कर्म जो युक्ति युक्त नहीं है ना, तो वह कर लेते हो तो इस कर्म का बंधन अज्ञान काल के कर्म बंधन से पदम गुना ज्यादा है ना। संसार में कभी कभी कहते हैं ना, अरे देखो ना अभी ये सब करके हम फंस ही गए हैं इसमें, अब निकलना नहीं होता है। तो कल भी बाबा ने क्या कहना, संकल्प और कर्म पर अटेंशन है तो मास्टर सर्वशक्तिमान है। तो संकल्प हमारे क्या चल रहे हैं, कई बार मन दिल शिकस्त हो जाता है तो तुरंत अटेंशन, अरे आज बाबा ने क्या कहा है। तो ज्ञान स्वरूप मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिमान होने के बाद, ज्ञान स्वरूप नॉलेजफुल मास्टर सर्वशक्तिमान होने के बाद अगर कोई ऐसा कर्म जो युक्ति युक्त नहीं है वह कर लेते हो, कोई कर्म ऐसा जो युक्ति युक्त नहीं है वो कर लेते हो तो इस कर्म का बंधन अज्ञान काल के कर्म बंधन से पदम गुना ज्यादा है। इस कारण बंधन युक्त आत्मा स्वतंत्र न होने के कारण जो चाहे वह नहीं कर पाती है, इसलिए युक्ति युक्त कर्म द्वारा मुक्ति को प्राप्त करो, इसलिए युक्ति युक्त कर्म द्वारा मुक्ति को प्राप्त करो। अच्छा, ओम, so thank you पापा, थैंक यू फैमिली। 1 मिनट मन को एकाग्र करेंगे और आज की मुरली से 5 पॉइंट आप सभी लोग नोट कर लें तो बहुत अच्छा, नहीं तो चिंतन में नहीं आता। तो पहला पॉइंट लक्ष्य और लक्षण जो बाबा ने कहा, दूसरा संतुष्ट मनिया, तीसरा अविनाशी खजाने, धर्म और कर्म का बैलेंस, और 5th है अनुभव की सीट पर सेट रहना। तो बाबा ने कहा कि चारों ही सब्जेक्ट में ज्ञान योग धारणा से, भाई हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, पढ़ाई हो रही है बाकायदा, परमात्मा टीचर बनकर हमें पढ़ा रहे हैं, चारों सब्जेक्ट में हमको बराबर नंबर लेने हैं। तो चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की ऑथोरिटी बनो और लक्ष्य और लक्षण को समान, जो हमने लक्ष्य लिया है वो लक्षण हमें अटेंशन देना है। ये संतुष्ट मणियों के लिए बाबा ने कहा संतुष्ट मणियां स्वयं को भी प्रिय हैं, बाबा को भी प्रिय हैं और परिवार को भी प्रिय है। संतुष्ट मणियां स्वयं प्रिय, लोक प्रिय, प्रभु प्रिय। अविनाशी पाप अविनाशी खजाने, आप सभी अविनाशी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। अविनाशी पाप अविनाशी खजाने, और आप सब भी क्या है, अविनाशी श्रेष्ठ आत्माएं। आत्मा का तो कभी विनाश नहीं होता ना, सिर्फ शरीर खत्म होता है, लेकिन आत्मा फिर नेक्स्ट जर्नी पर जाती है, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम, नेक्स्ट फिर रिलेशन, नेक्स्ट वातावरण, नेक्स्ट सब कुछ अलग होता है, लेकिन वो आत्मा संस्कार यहाँ से ही लेकर जाती है, यहाँ से ही एनर्जी लेकर जाती है और उस एनर्जी के आधार पर ही उसे नेक्स्ट में सब कुछ प्राप्त होता है। अगर यहाँ कर्म पर अटेंशन नहीं है, किसी आत्मा को मेरे किसी कारण से दुख हो रहा है तो वो हिसाब कैरी फॉरवर्ड होगा, फिर अगले जन्म में पता नहीं और कौन से रिलेशन में आकर फिर वो हिसाब को चुकता करना पड़ेगा। कितनी गहराई बाबा बता रहे हैं कि हमें कितना अटेंशन देना है। धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले क्या बन जाएंगे, दिव्य और श्रेष्ठ बुद्धिमान। अपनी मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर देंगे तो कभी भी अपसेट नहीं होंगे, है ना। मन के अंदर जो थॉट आए बुद्धि वैसा ही निर्णय करे। अगर सेट है तो अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। अच्छा, ओ शांति। तो मैं आत्मा संतुष्ट मणि ज्योतिर्बिंद हूँ, मैं आत्मा संतुष्ट मणि ज्योतिर्बिंद। मन को एकाग्र करेंगे।
हम्म? ओम शांति। ओम शांति। से करेंगे। ओम शांति भाई जी। ओम शांति मंजीत बहन। आज बाबा कहते हैं कि हमें धर्म और कर्म का बैलेंस रखना है, तभी हम श्रेष्ठ बन सकते हैं। मन और बुद्धि को अनुभव की सीट पर हमेशा सेट रखना है और संतुष्ट मणि आत्मा बनकर रहना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मंजीत बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति भाई जी। ओम शांति मिलती बहन। बाबा ने आज बोले हैं लक्ष्य और लक्षण को समान बनाना। हर एक का चेहरा संतुष्ट मणि होना चाहिए। सर्व प्राप्तियों होने से संतुष्ट चेहरा दिखता है। जो संतुष्ट होते हैं उसका निशानी प्रसन्नचित होता है। परिस्थिति हिला न सकता है। बाबा मुरली में वरदान देते हैं अनुभव स्वरूप में सदा रहना। माया का अथॉरिटी अनुभव का अथॉरिटी से पदम गुना ऊंचा है। धर्म और कर्म का ठीक बैलेंस रखना चाहिए। श्रेष्ठ बुद्धिमान होंगे। बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट करने से अपसेट कभी भी नहीं होंगे। युक्ति युक्त कर्म करना चाहिए, मुक्ति लाभ करेंगे। ओम शांति भाई जी, ओम शांति बहन जी, ओम शांति बाबा, ओम शांति फैमिली, ओम ओम शांति। शांति। थैंक यू मिलती बहन। ओम शांति प्रेम बहन। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। बोलिए बोलिए। आप शेयर कर लीजिए, फिर मैं करती हूँ। आज बाबा कहते हैं कि ज्ञान योग धारणा और सेवा में अनुभव की अथॉरिटी बनना माना। बाबा कहते हैं अनुभव से ही सफलता मिलती है। ओम शांति। सदा संतुष्ट मणि बन करके रहना है। ओम शांति भाई जी, ओम शांति दीदी, ओम शांति परिवार। शांति। थैंक यू नमिता बहन। ओम शांति प्रेम बहन। हाँ, आज बाबा कहते हैं धर्म और कर्म का बैलेंस, कर्म और धर्म का बैलेंस धारणा धारणा में रखना चाहिए। मन बुद्धि को एकाग्र करना है। और बाबा हमें कांटों से फूल बनाने आए हैं। मनसा की सेवा द्वारा मन की शक्ति द्वारा सेवा करनी है। अमृत पेला पावर अमृत पेला पावर होती है और पूरे दिन को पावरफुल बना देती है। ओम शांति भाई जी। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू प्रेम बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति हीरा बहन। हाँ बाबा हमें मुरली में रोज पढ़ाते हैं कि हमें अपने आप को आत्मनिश्चित करना है और आत्म रूप में बाबा को याद करनी है और हमें संतुष्ट बनी बन के रहनी है और मेरी वजह से किसी को भी तकलीफ ना हो, ऐसी आत्मा बन के रहनी है। ओम शांति भाई जी। थैंक यू हीरा बहन। ओम शांति। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति नरेश भाई। ओम शांति रंजन भाई। बाबा आज कह रहे हैं कि हम आत्माएं अनुभवी स्वरूप बने। हमारे हर संकल्प हर कर्म श्रेष्ठ हो, लाइट माइट हो। बाबा ये चाहते हैं हमारे धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस भी रहे। बाबा चाहते हैं कि हमारे कर्म श्रेष्ठ हो और हमारे धर्म भी श्रेष्ठ हो। धर्म मतलब बाबा धारणा को बोल रहे हैं, वो श्रेष्ठ होना चाहिए। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रंजन भाई। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम शांति।
ओम शांति। बाबा ने कहा, हाँ, बाबा ने कहा संतुष्टता का वायुमंडल औरों को भी यथाशक्ति संतुष्टता का वाइब्रेशन देता है। जो संतुष्ट रहता है उसकी निशानी सदा प्रसन्न चित्त दिखाई देती है। तो ये बाबा ने कहा कि जो संतुष्ट आत्मा है उसको कोई भी जो परिस्थिति है, तो कोई भी परिस्थिति आए तो स्व की स्थिति को हिला नहीं सकती। तो इसके लिए बाबा का यही है, बाबा ने तो सब बता दिया कि अपना चेक करना है, हर एक अपने आप को चेक करे कि परिस्थिति तो आ रही है। बाबा ने सब कुछ बता दिया कि कार्टून शो है, परेशान नहीं होते, उसके परवाह नहीं होता, मेहनत नहीं करनी है, मनोरंजन है, अनुभव होता है, पुरुषार्थ करना और अपने आप को चेकिंग करनी है। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सरिता बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? शांति नरेश भाई। ओम शांति मेघा बहन। आज की मुरली से मैंने पॉइंट लिया है कि जब भी दिल शिकस्त हो या मन अपसेट हो तो अनुभवी मूर्त में सेट हो जाना, बाबा के अनुभव को याद रखना कि बाबा हमारे कहाँ मदद करते। तो आज इस पॉइंट पे फोकस रहेगा। थैंक यू नरेश भाई, थैंक यू दीदी, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मेघा बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा के याद में बैठते हैं। ओम शांति। प्यारी है उलझनों में खुशबू बिखेरता यूं कोई फूल कंठ में। I eat home cooked food. I don't eat junk food. I don't eat spicy or fried food. Then संतुष्टता के दीपक हो तुम, जग को रोशन कर जाओ। चेहरे की चमक से अपनी दुनिया के दुख हर जाओ। अनुभव की अथॉरिटी बनकर लाइट माइट तुम फैलाओ। चेहरे की चमक से अपनी दुनिया के दुख हर जाओ। साथी है भगवान तुम्हारा, सर पे उसका हाथ है। देता है वरदान तुम्हें वो, रहता दिल के पास है। दिल में उसके आश भरी है, पूरी तुम भी कर जाओ। शब्द समाप्त
बात करके समाधान तुम कर पाओ। संतुष्टता के दीपक हो तुम, जग को रोशन कर जाओ। चेहरे की चमक से अपनी दुनिया के दुख हर जाओ। अगर तुम्हें है प्यार प्रभु से, उसका यही सबूत है। बीज दिया वरदान जो तुमने करना वो फलीभूत है। परिवर्तक हो दुनिया के तुम, उमंगों के पंख लगाओ। उड़ती कला में उड़ना है अब, गले प्रभु के लग जाओ। लक्ष्य लक्षण बने समान, तभी बनेंगे निमित्त महान। धर्म कर्म भी एक बनेंगे, मिल जाएंगे सब वरदान। संतुष्टता के दीपक हो तुम, जग को रोशन कर जाओ। चेहरे की चमक से अपनी दुनिया के दुख हर जाओ। अनुभव की अथॉरिटी बनकर लाइट माइट तुम फैलाओ। चेहरे की चमक से अपनी दुनिया के दुख हर जाओ। संतुष्टता के दीपक हो तुम। मुझे कई लोग पूछते हैं कि रिलेशनशिप कोचिंग में है ही क्या, सिर्फ क्लाइंट से बात ही तो करनी होती है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और मैं भी कह रहा हूँ कि ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति बाबा। ओम शांति। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हैव ए ग्रेट डे विद बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। So thank you your time and your presence. Om Shanti.